दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ यात्रियों को ले दिए गए फैसले व निर्देशों के बारे में, कैसे उनके इस फैसले पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की सियासत में भी कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का बिहार में विरोध किया जाने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की बात तो छोड़ दें, केंद्र सरकार में प्रमुख सहयोगी पार्टियां भी इस आदेश के औचित्य पर सवाल उठा रही हैं और फैसला वापस लेने की मांग कर रही हैं। हम उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री के उस फैसले को एक बार फिर से जान लेते हैं। वैसे फैसले को आप जान चुके हैं, लेकिन अभी के परिवेश में एक बार फिर से जान लेना व समझ लेना जरूरी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिया है उसको आप बारीकी से पहले समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। अपने इष्ट देव को जल समर्पित करने की तैयारी की जा रही है। यानी कांवड़ यात्री कर चुके हैं जल समर्पित करने के लिए। कांवड़ यात्रियों के लिए मार्गों पर, यानी जिस रास्ते से वो गुजरते हैं उन रास्तों की बात करता है। यानी मार्गों पर जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, उन दुकानों के संचालकों को नेम प्लेट लिखने का निर्देश दिया गया। साथ में धर्म के बारे में भी बताने की बात कही गई। क्यों किया गया है यह आदेश, यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। संक्षिप्त में दोस्तों समझ लीजिए, कांवड़ियों की आस्था की सुचिता बनाए रखने के लिए यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। दोस्तों, आस्था का सम्मान होनी चाहिए और कांवड़ियों की आस्था को ले अगर सीएम ने यह आदेश दिया है तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वोट की ध्रुवीकरण को लेकर आदेश हुआ है तो विरोध होना स्वाभाविक। दोस्तों, मुख्यमंत्री के इस आदेश का क्या असर बिहार की सियासत में दिख रहा है, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री का यह फैसला आया, उसके ठीक बाद से सरगर्मी काफी बढ़ गई। केंद्र में प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू व एलजेपी इसका विरोध कर रही है। जेडीयू के
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी। आप जानते हैं एनडीए के मित्र दल हैं, उनका जो बयान आया है केसी त्यागी का, उसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। कहा है कि धार्मिक विभेद पैदा करने वाला यह फैसला है। साफ कहा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस का यह आदेश वापस होना चाहिए। इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। धर्म व जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को या सरकार को अपने इस फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए, यानी समीक्षा करने की मांग की। वहीं एलजेपीआर के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जाति और धर्म पर विभाजन स्वीकार नहीं। फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि मेरी लड़ाई जाति व सांप्रदायिकता के खिलाफ। जैसे ही यह बयान बिहार की सियासी गलियारों से निकला है, उसके बाद कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एनडीए की सरकार को ले एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह एनडीए की सरकार यानी केंद्र की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अगस्त माह में गिर जाएगी, जिसको लेकर कई तरह की टीका टिप्पणी अलग अलग खेमे से हुई थी। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। जिस तरह के बयान जेडीयू व एलजेपी के आए हैं, उसको ले खलबली मची हुई। आपको यह भी बता दूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगने व आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर जेडीयू पूरी तरह से गंभीर है और इसके लिए पूरी रणनीति बनाकर काम कर रही है। वैसे अगर विश्लेषकों की बात करें, राजनीतिक विश्लेषक जो बता रहे हैं उनके इस बयान के माने, तो और कई तरह का मैसेज निकलता है। दोस्तों, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं जेडीयू के केसी त्यागी के बयान के बारे में, उनका भरोसा करें तो ये जान लीजिए कि केसी त्यागी के बयान केवल पार्टी की विचारधारा के लिए। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भाषण दिए रहते, कोई बयान दिए रहते, तो उसका अधिक असर दिखता है। ठीक उसी तरह चिराग पासवान के बयान की अगर बात करें तो राजनीतिक पंडित स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं हिलने वाले नहीं। दोस्तों, आगे क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में
हो रही है उसके अनुसार एक बात तो समझ में आ ही जाता है कि यहाँ धर्म के नाम पर सियासत अधिक हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।